हाय फ्रेंड्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चलते हैं क्लास 9th में हिस्ट्री लेसन सेकेंड है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने कई दिनों से इसमें वीडियो कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो नंबर 5 है और आपका टॉपिक्स है सोशलिज्म इन रशिया एंड सेकेंड पॉइंट है आपका टर्बुलेंट टाइम, यानी उथल पुथल का समय जो है 1905 को जो ईयर है वो बहुत एक माइंड रशियन कंट्री में, रशियन एम्पायर में बहुत एक अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है 1905 को, क्योंकि इसमें बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं। अब वो क्या हुए हैं हम टॉपिक जब समझेंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया में कि रशिया में किस तरह से समाजवाद जो है इटैब्लिश हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें समाज जो है सोशल जो था कितने ग्रुपों में डिवाइड था और सबका क्या जो है एम था या गोल था। समझने के लिए आप अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज 32 को ओपन कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली लाइन बाय लाइन समझ सकें। आइए देखते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जैसे कि देखा था कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समूह ने अपने कंट्री में क्या बना रखा था, एसोसिएशन, ग्रुप बना रखा था। लेकिन 1914 से पहले तक जितने भी पार्टियां बनाई गई थी वो सब क्या थी, इलीगल थी। मतलब कह सकते हैं उसका अधिकार या उसको राइट नहीं था कि पार्टी बना सके या वो काम कर सके, लेकिन फिर भी इलीगली पार्टी बनाई गई थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898, जहाँ पर रशियन में एक सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की गठन हुई थी जो 1898 में उसकी स्टैब्लिश की गई थी बाय सोशलिस्ट हु स्प्रेड द मार्क्स आइडियाज, जिन्होंने मार्क्स को जो मार्क्सिस्ट जो एक थे उनकी विचारधाराओं को मानने वाले थे लोग या फिर उनको रिस्पेक्ट करने वाले लोग थे, उनके द्वारा एक वहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशल वर्कर्स पार्टी की गठन 1898 में की गई थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जो गठन की गई थी वो भी गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल था, अवैध था, इसको मान्यता नहीं थी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो वर्क करे, लेकिन फिर भी जो है वो इट सेटअप ऑफ द न्यूज़पेपर मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। ये क्या करता था, जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गठन हुआ था वे पेपर अपना निकालता था, अपना अखबार निकालते थे और उसमें वहाँ के डेली जो वर्क हो रहे थे, जो न्यूज़ हो रहे थे उसको स्प्रेड कर रहे थे, लोगों को, वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे, मतलब लोगों को संगठित करने का काम करते थे। और जब कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी डिमांड करना होता था तो क्या करते थे, स्ट्राइक भी करते थे, संघर्ष भी करते थे। कौन? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, कहाँ पर? रशियन में। तो ये जो ये एसोसिएशन हुआ करता था ये स्ट्राइक करते थे। हालांकि ये रशिया में इलीगल था, इसको गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पेडिकली मेड देम नेचुरल्स सोशलिस्ट। यानी कि रशियन समाज में ऐसा देखा जाता बार बार कि जो वहाँ पर पीजेंट थे, जो किसान थे, वे अपने ज़मीनों की अदला बदली समय के साथ साथ मतलब ये चेंज किया करते थे। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ लैंड है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या करते थे, आपस में ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ताकि भाई चलो तुम भी अर्न करो, मैं भी जॉब करूँ। इसलिए जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बार बार हुआ करता था तो ये दिखाने का प्रयास करता था कि यहाँ के जो पीजेंट हैं, जो सोशल ग्रुप्स है, दूसरे क्या है, मतलब ऑर्गेनाइज है, दूसरे से मिला हुआ है। और सो पीजेंट नट वर्कर्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। सो द पीजेंट ना, तो ये देखा गया था कि जो केवल पीजेंट ही, ऐसा उम्मीद लगाया था समाजवाद द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, कि केवल किसान ही एक ऐसे हैं जो कोई रिवोल्यूशंस ला सकते हैं, जो क्रांति ला सकते हैं, ये वर्कर से संभव नहीं था, ऐसा लोग मानते थे। द रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर्स कंट्री। और रशिया के लोग जो बहुत ज़्यादा अधिक तेज़ी से वहाँ पर समाजवाद का प्रसार हुआ अदर कंट्री के अपेक्षा। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और रशिया में लेट 19th सेंचुरी में यानी कि 1980-90 के आसपास दशक में देखा गया कि वहाँ के जो सोशलिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हुए थे कंट्री साइड में, यानी ग्रामीण इलाकों में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। और 1900 में क्या किए थे उन्होंने, एक नई पार्टी गठन किया, जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। समाजवाद क्रांतिकारी पार्टी का नाम उन्होंने 1900 में एक एस्टैब्लिश की थी। कहाँ के लोग? रशियन के लोग। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड
फॉर पीजेंट, ये जो पार्टी जहाँ किसानों के अधिकारों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, राइट करते रहते थे। एंड डिमांड दैट द बिलोंगिंग टू द नोबल्स टू ट्रांसफर द पीजेंट्स, और ये डिमांड करते हैं कि जो लैंड जो नोबल्स के पास था जिस पर वो खेती नहीं करते हैं, उस ज़मीनों को क्या करें, पीजेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है? जो ज़मीन जो है नोबल्स के पास हुआ करता था, उस लैंड को क्या करें, वर्कर्स को, पीजेंट्स को, जो लोग उस पर वर्क करते हैं उसको दे दिया जाए हमेशा के लिए। इसके लिए बार बार वो डिमांड करते थे, बार बार स्ट्राइक इसके लिए किया करते थे। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट, और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उस पर डिसएग्री नहीं हुआ करते थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वेयर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, वो मानते थे कि जो पीजेंट्स हैं उनका एक ग्रुप यूनाइटेड नहीं हो सकता है, नहीं है। बट सब, क्योंकि इसमें सम वेयर पुअर एंड अदर्स वेयर रिच, यानी कि जो उसमें पीजेंट भी थे उसमें कई कैटेगरियाँ थी। उसमें कुछ ऐसे पीजेंट थे बिल्कुल ही पुअर थे, कुछ ऐसे थे इनके पास बहुत छोटा अमाउंट ऑफ लैंड था, कुछ जो थे बहुत बड़े पूंजीपति भी हुआ करते थे किसान। उसमें कई ग्रुप था, तो मानता था कि जो किसानों का एक ग्रुप जो संगठन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं, उनका ये मानना था। जैसे सम वेयर पुअर एंड अदर्स वेयर रिच, सम वर्कड एज द लेबर वाइल अदर वेयर द कैपिटलिस्ट, पूंजीपति हैं। हु एम्प्लॉयड वर्कर, जो वर्कर्स को रख करके अपने खेतों में काम कराते हैं। गिवेन द डिफरेंशिएशन विद इन देम, इस प्रकार से जिसमें कई मतभेद हैं, अलग अलग है, तो दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, इसलिए वो सभी एक साथ किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग है और दूसरे से क्या करती है, क्रॉस करती हैं। इसलिए सभी जो पीजेंट्स हैं एक के साथ एक जो है नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से जो है ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती थी, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। व्लादिमीर लेनिन इसका फुल नेम है, जो बोल्शेविक ग्रुप का हेड हुआ करता था। थ्रू दैट इन रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक द स्क्रिप्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल अ नंबर एंड इक्वलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो रशियन ये पार्टी था उसको था कि सबसे अधिक जो डिसिप्लिन वगैरह है इसको मेंटेन किया जाए, और सभी पार्टियों में इक्वलिटी की जो है उसको मेंटेन किया जाए, सभी पार्टियों को, मेंबर्स को सबको इक्वल तरह से देखा जाए और सबको कंट्रोल किया जाए। अदर्स जो थे, दूसरे जो विचारधारा के लोग थे, वो मानते थे द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जो पार्टी है वो सभी के लिए इक्वल है, सभी जो हैं क्या हैं, इक्वल के हैं और सभी लोग इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अब एक जो सेकेंड पॉइंट है आपका टर्बुलेंट टाइम्स, यानी कि उथल पुथल का समय, यानी कैसा क्या हुआ था कि रशियन कंट्री में, रशिया में जो है बिल्कुल ही उलट पुलट हो गया था, और ये ईयर था आपका 1905। देखते हैं इसको। द रशिया वाज एन एरिस्टोक्रेसी, हालांकि रशिया में उसमें भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, उसे कंट्रोल करते थे रशिया को। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament, यानी कि अदर्स यूरोपियन कंट्री में जो था वहाँ पर 19th सेंचुरी में अलग अलग कंडीशंस था, लेकिन जो वहाँ का सार था, सार निकोलस, और ने पढ़ा ना, वहाँ का राजा था, वो अभी तक वो इस बात को मानने को एग्री नहीं था कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लागू किया जाए। वो अभी तक वो एरिस्टोक्रेसी यानी कि रूढ़िवादी विचारधाराओं के ऊपर ही कंट्रोल करने का वो विचार रखता था। जबकि लिबरल्स थे, लिबरल्स इन रशिया कंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो रशियन में जो लिबरल्स लोग थे वो चाहते थे कि इस प्रकार की जो डरावनी सरकार है, जो भयावह सरकार है, उसकी समाप्त हो जाए, उसका राज्य क्या हो, समाप्त हो, उसको मतलब उखाड़ फेंका जाए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, they worked with the peasants and workers during the revolutions of 1905 to demand a constitution। इस प्रकार जो रशिया में अलग अलग कई पार्टियां थी, जिसमें आपने पढ़ा था सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, या वर्कर्स पार्टी, या पीजेंट पार्टी, या अदर्स जो कोई पार्टी थी, सभी लोगों ने मिलकर डिमांड किया कि भाई यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो और उसका एक अपना क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें सभी नियम कानून जो है लिखी जाए और सबके लिए इक्वल का राइट
दिया जाए। इसका सभी लोग ने बार बार जो है रिवोल्यूशन करते रहते थे या करने के बाद सोच रहे थे। दे वेयर सपोर्टेड टू द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट, वे राष्ट्रवादी नेताओं को सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि पोलैंड में हुआ था। एंड इन मुस्लिम डोमिनेंट, जहाँ मुस्लिम लोग जहाँ ज़्यादा रहते थे उस एरिया को थे जीदित्स, तो ये लोग भी सपोर्ट करते थे। हु वांट टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोशलिस्ट, ये चाहते थे कि हमारे समाज को यानी मुस्लिम समाज को और अधिक आधुनिक करने के लिए उसको मॉडर्नाइज किया जाए। इस तरह की सभी लोगों ने डिमांड कर रखा था और वहाँ के जो सार गवर्नमेंट थी। अब आती हैं बात जो है नेक्स्ट की, द ईयर 1904, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था वहाँ के लिए, एक इफेक्टिव इसको जानते हैं। तो पार्टिकुलरली बैड वन ऑफ द रशियन वर्कर्स प्राइसेस टू इनिशियल गुड्स रोज सो क्विकली द रियल वेजेज डिक्लाइन बाय 20%। यहाँ पर 2004 की बात की जा रही है, तो रशियन वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा खराब था। जो रशियन की वर्कर थे, लेबर कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए बहुत ही मतलब बैड कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइसेस थी, जो सामान जो नेसेसरी है, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, प्रत्येक कम्युनिटी सिस्टम जो मतलब ये चीज़ें थी, उसकी दाम बहुत ज़्यादा तेजी बढ़ गई थी। जो उनकी वेजेज था वो लगभग 20% क्या हो चुका था, रिड्यूस हो चुका था। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोजली ड्रामेटिकली, इस प्रकार जो मेंबरशिप थे वर्कर्स ये पार्टी का बहुत तेज़ी से बढ़े, यानी कि बहुत तेज़ी से लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए। किसमें, जो रशियन वर्कर्स पार्टी था ना। when 4 members of the assembly of Russian workers which has been formed in 1904 में उसको फॉर्म किया गया, वे आर डिसमिस्ड एट द पिलो आयरन्स वर्कर्स, यहाँ पर एक नाम है एक कंपनी का जिसमें वर्कर्स को निकाल दिया गया था, कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। वेयर बाय द कॉल फॉर द इंडस्ट्रियल एक्शन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर 1,10,000 workers where Petersburg went to a strike demanding or reductions in the working day to 8 hours and increase the wages and improvement the worker conditions। यानी जब उन लोगों को निकाल दिया गया, कंपनी से बाहर 4 लोगों को निकाल दिया गया, तो जो भी वर्कर्स पार्टी थे क्या किए, स्ट्राइक कर दिए। और लगभग इसमें ओवर अ नेक्स्ट फ्यू डेज दैट मीन्स 1,10,000 वर्कर्स जो क्या किए, वो आपको पीटर्सबर्ग जो कंपनी था उसके सामने लोगों ने स्ट्राइक कर दिया और ये डिमांड रखे क्या कि हमारी जो वर्किंग आवर है 12 to 12 आवर से उसको 8 ईयर तक किया जाए। इसके साथ साथ उनकी वेजेस को भी बढ़ाई जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसको भी क्या किया जाए, इम्प्रूव की जाए। इस तरह की डिमांडों को लेकर के उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक स्ट्राइक किए। उस स्ट्राइक में हुआ क्या देखिए, व्हेन द प्रोसेसन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर्स गोसेफ reach the winter palace, it was attacked by the police and the Cossacks, यहाँ नेम है, उसको अटैक कर लेते हैं लोग। ओवर हंड्रेड्स ऑफ वर्कर वेयर किल्ड एंड 3,000 वेयर वॉन्डेड। यानी कि जब ये हड़ताल कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस द्वारा उसके घरों को मतलब ये कैप्चर कर लिया गया। उसमें लगभग सैकड़ों मजदूरों की जान गई थी, लगभग 300 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे, यानी घायल हुए थे। द इंसिडेंट नोन एज द ब्लडी संडे, अब इस घटना को क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे, खूनी रविवार, इसी को बोलते हैं खूनी रविवार। रविवार का दिन था वहाँ पर, उसमें जो 300 वर्कर्स की जान गई थी। नेक्स्ट जो है पॉइंट, तो यहाँ देखने का प्रयास किया गया कि 300 वर्कर्स जो है किल कर दिए गए, 100 वर्कर्स और 300 को घायल मतलब इंजर्ड हो गए। तो यहाँ पर इसको इसी घटनाओं को लेकर के उसको बोलते हैं ब्लडी संडे, याद रखना, ठीक है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और धीरे धीरे कई सारी घटनाएं यहाँ पर वन बाय वन जो है घटती चली गई। दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवोल्यूशंस, और इसी घटना को बोलते हैं 1905 का क्रांति। अ स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, और ये जो स्ट्राइक है धीरे धीरे कई कंट्रियों में यानी कंट्री के सभी जगह में जो है क्या हो गया, स्टार्ट होना शुरू हो गया। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज, धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज हैं बंद कर दिए गए। वेन द स्टूडेंट्स बॉडीज स्ट्रेच वॉकड आउट, और विद्यालय जो बहिष्कार किए बच्चों ने। कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ द सिविल लाइब्रेरीज लिबर्टीज, जो है सरकारी नौकरियों को छोड़ना स्टार्ट कर दिए। लायर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर्स मिडिल क्लास वर्कर्स इटैब्लिश्ड अ यूनियन ऑफ यूनियंस, यानी कि जो अलग अलग यूनियंस था
वकीलों का अलग यूनियन था, डॉक्टर्स का अलग यूनियन था, लेबर का अलग यूनियन था, इंजीनियर्स का अलग यूनियन था, मिडिल क्लास लोगों का अलग यूनियन था। सभी लोगों ने क्या किया, सभी यूनियन के लोगों ने मिलकर के एक नया बनाया यूनियन, जिसको बोला यूनियन ऑफ यूनियंस। ओके, इसको फॉर्म किया लोगों ने एंड डिमांड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और सभी लोगों ने मिलकर क्या डिमांड की, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा की गठन होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या हुआ था। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द सार अलाउड टू क्रिएशंस ऑफ एन इलेक्टेड कंसलेटिव पार्लियामेंट ऑफ दूमा। तो वहाँ की जो सार गवर्नमेंट थी, इनके क्रांति से मतलब त्रस्त आकर के उन्होंने एग्री हुआ कि नहीं भाई चलिए अब यहाँ पर अलाउड की जाएगी क्या चीज़, कंसलेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, यानी कि वहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं सांसद पार्लियामेंट, उसी वहाँ पर लोगों को दूमा बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, दूमा, यानी कि सांसद जो संसद होते थे वहाँ पर इलेक्ट हो गए। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस, और क्रांति के दौरान इसको बहुत तेज़ी से ये किया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड द फैक्ट्री कमिटीज मेड ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, और इस समय बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन जो व्यापारी संघ थे यूनियन बनाए, और फैक्ट्री के वर्कर्स भी क्या किए, कमेटी में पार्टिसिपेट किए। आफ्टर 1905 मोस्ट ऑफ कमिटीज एंड यूनियंस वर्क अनफॉर्चुनेटली, जो है वर्क किए। इसके बाद देखते हैं कि जो द सार डिसमिस्ड मोस्ट ऑफ द कमिटीज वेयर यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि फिर जो बार बार क्या किया, जो वहाँ सार गवर्नमेंट थी इस प्रकार के उसको बार बार इलीगल जो है घोषित करता रहा, लेकिन सेवर रिस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकली एक्टिविटी। तो आइए देखते हैं तब ये क्या हुआ था कि द सार डिसमिस द फर्स्ट दूमा, जब पहली बार इलेक्शंस हुई थी वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो दूमा बोलते हैं उसको 75 डेज के अंदर ही उसको विड्रॉ कर लिया, समाप्त कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा री इलेक्शंस हुआ सेकेंड टाइम में, तो भी दूमा आपको 3 मंथ के बाद जो है वहाँ पर उसको डिसमिस कर दिया गया। ही डिड नॉट वांट टू एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिड्यूशंस ऑफ हिज पावर, यानी जो सार गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे अधिकारों को कमी हो या हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए। इसका मतलब कि स्पष्ट था कि वो नहीं चाहता था कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो, है ना, यानी कि होने के बाद भी वो अपना आधिपत्य, अपना अधिकार सबसे ऊपर रखना चाहता था। इसलिए बार बार जो दूमा के इलेक्शन हो रही थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसको रिजेक्ट कर, डिसमिस कर दे रहा था। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उन्होंने चुनाव के जो तरीके हैं नियम को चेंज किया। एंड पैक्ड द थर्ड डूमा, और फिर थर्ड डूमा की इलेक्शंस हुई विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन द्वारा। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरी वेयर केप्ट आउट, और जो लिबरल थे या रिवोल्यूशनरी थे उनको क्या किया गया, उस डूमा से बाहर कर दिया गया। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपका 2.5 को है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।